नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रामायण में राजा दशरथ ने एक छोटे से पाप, पुत्र मोह में धर्म भूलने की वजह से अपना बुढ़ापा दुख में बिताया और मरते वक्त चीखते रहे। अपने ही दिए वचन के जाल में फंसकर उन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा और उसी वियोग में उन्होंने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। या महाभारत में दुर्योधन ने दो पापों, माता पिता की अवज्ञा और लालच की वजह से अपना बुढ़ापा युद्ध के मैदान में लाचार होकर गुजारा। उसने अपने माता पिता और भीष्म पितामह जैसे बड़ों की एक न सुनी और अंत में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अकेला घायल पड़ा रहा, अपने पूरे कुल का नाश देखकर। ये तो सतयुग और द्वापर युग की बातें हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि कलयुग में भी दो ऐसे पाप हैं जो अगर कोई मनुष्य करता है तो उसका बुढ़ापा नर्क बन जाता है, लेकिन अगर इनसे बच जाए तो बुढ़ापा स्वर्ग जैसा बीतता है, जहां सुख, सम्मान और समृद्धि की वर्षा होती है। ये पाप इतने सूक्ष्म हैं कि हम इन्हें रोज करते हैं और जानते भी नहीं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे गरुड़ पुराण और शिव पुराण में छिपे वो दो पाप जो जीवन का अंत खराब कर देते हैं। जो मनुष्य ये दो पाप करने से बचता है उसका बुढ़ापा स्वर्ग जैसा बीतता है। अगर आप भी सोचते हैं कि बुढ़ापा आराम से कटेगा लेकिन इन पापों से जुड़े हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हर पाप के बाद एक ऐसा हुक बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और आखिर में एक अनोखा प्रायश्चित बताऊंगा जो इन पापों का जड़ से इलाज करता है, वो भी एक विशेष प्रक्रिया से जो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर देगी। कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए है और किसी भी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप इन पापों से बचते हो? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बुढ़ापे को जीवन का सबसे पवित्र समय माना गया है, जहां कर्मों का फल मिलता है। ये वो संध्याकाल है जब व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई, पुण्य और पाप का हिसाब पाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दो पाप ऐसे हैं जो बुढ़ापे को स्वर्ग से नर्क बना देते हैं। ये पाप कर्मों का ऐसा जाल बुनते हैं कि व्यक्ति अंत समय में अकेला और दुखी रह जाता है। एक प्राचीन लोक कथा है। एक धनी व्यापारी था, नाम था हरिप्रसाद। वह जवानी में दो पाप करता रहा और बुढ़ापे में लाचार होकर सड़क पर रोता रहा। परिवार छोड़ गया, स्वास्थ्य गया, सम्मान मिट्टी में मिला। बेटा, ये दो पाप बुढ़ापे का दुश्मन हैं। ये अदृश्य विष की तरह हैं जो धीरे धीरे जीवन की जड़ों को खोखला कर देते हैं। ये पाप मैंने सदियों से देखे हैं। राजा भी इनके कारण टूटे और रंक भी इन्हीं के कारण और गर्त में गिरे। अगर बचना चाहते हो तो इनका इलाज भी बताऊंगा। कोई साधारण तरीका नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया। महाराज, बताइए वो दो पाप क्या हैं? मेरी आत्मा कांप रही है। मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। सुन बेटा, ध्यान से सुन, और अगर कभी किया हो तो इलाज भी बताऊंगा। पहला पाप, माता पिता का अपमान या त्याग। शिव पुराण में एक कथा है जहां एक पुत्र ने पिता का अपमान किया और उसका बुढ़ापा रोग और अपमान में बीता। शिव जी ने खुद श्राप दिया, क्योंकि माता पिता में ही त्रिदेव का वास होता है। उनका अपमान ईश्वर का अपमान है। माता पिता का अपमान या त्याग करने से पितृदोष लगता है, जो बुढ़ापे में संतान का अलगाव, बीमारी और गरीबी लाता है। जीवन भर पछतावा रहता है। इसके लक्षण जवानी में ही दिखने लगते हैं। घर में बेवजह कलह, बनते काम बिगड़ना और मन में अशांति। यह एक ऐसा ऋण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कथा में हरिप्रसाद ने जवानी में मां बाप का त्याग किया और बुढ़ापे में बच्चे उसे छोड़ गए। जैसा बीज उसने बोया वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ी। अब इलाज सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कोई साधारण तरीका नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया है। हर अमावस्या को एक काले कपड़े में 7 बादाम, 7 काली मिर्च और थोड़ा गुड़ बांधो। फिर घर के उत्तर दिशा में दबाओ और ऊपर से एयुएम पितृभ्यो नमः 108 बार जपो। साथ में मां बाप के चरण स्पर्श करो। ये प्रक्रिया पितृदोष का जहर निकालती है और 11 दिनों में संतान वापस लौट आती है। बुढ़ापा सुखी हो जाता है। यदि यह संभव न हो तो प्रतिदिन अपने पितरों के नाम से एक दीपक जलाएं और उनसे क्षमा याचना करें। ये भी मन को शांति देता है। क्या आपने कभी मां बाप का अपमान किया है? कमेंट में बताओ। और आगे सुनो, दूसरा पाप और भी खतरनाक है। दूसरा पाप, लालच या धोखे से धन कमाना।
विष्णु पुराण में विष्णु जी ने एक राजा को चेताया था कि लालच से कमाया धन बुढ़ापे में अपमान लाता है। राजा का कुल नष्ट हो गया, क्योंकि अधर्म से कमाया गया एक एक पैसा आपके पुण्य को भस्म कर देता है। लालच या धोखे से धन कमाने से लक्ष्मी रुष्ट होती है, जो बुढ़ापे में गरीबी, अपमान और अकेलापन लाती है। जीवन भर पछतावा रहता है। ऐसा धन घर में रोग, विवाद और मानसिक तनाव लेकर आता है। वह टिकता नहीं, बल्कि जाते जाते आपका सब कुछ ले जाता है। कथा में हरिप्रसाद ने धोखे से व्यापार किया और बुढ़ापे में सब कुछ लुट गया। समाज ने थूका। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उनकी आह ने उसका साम्राज्य जलाकर राख कर दिया। अब इलाज। ये एक विशेष प्रक्रिया है जो समस्या का जड़ से इलाज करती है। हर शुक्रवार को एक पीले कपड़े में 9 सिक्के, थोड़ी हल्दी और गुड़ बांधो। फिर घर के पूर्व दिशा में दबाओ और ऊपर से ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः 107 बार जपो। साथ में एक गरीब को भोजन कराओ। ये प्रक्रिया लालच का जहर निकालती है और 7 दिनों में धन वापस आता है। बुढ़ापा समृद्ध हो जाता है। इसका सरल विकल्प है कि अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से दान करें। निस्वार्थ भाव से दिया गया दान 100 गलतियों को धो देता है। ये 2 पाप सिर्फ कहानी नहीं, शास्त्रों का सत्य है और आज भी लाखों जीवन में सच साबित हो रहे हैं। ये कर्म के अटल नियम हैं जो हर युग में हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं। और अब वो बोनस प्रायश्चित जो मैंने वादा किया था। अगर आप कभी इन पापों में फंसे हो तो आज ही शुरू करो। एक मिट्टी का कलश लो, उसमें गौ दूध, गुड़, हल्दी और काली मिर्च मिलाओ। फिर घर के आंगन में दबाओ और ऊपर से ऐं नमो भगवते वासुदेवाय 1008 बार जपो। ये विशेष प्रक्रिया दोनों पापों का श्राप मिटाती है और विष्णु जी को प्रसन्न कर बुढ़ापे को स्वर्ग बना देती है। लेकिन 9 दिनों तक रोज दोहराओ। यह प्रक्रिया आपके मन को शुद्ध करेगी और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, क्या ये कथा आपके दिल को छू गई? क्या इसने आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर किया? कमेंट में लिखो, मैं इन पापों से बचूंगा, और संकल्प लें कि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं आपको मिलती रहें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।